रहमान रहीम, अहमद रज़ा ख़ान। तो मेरा बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट ऑफ द फंक्शंस की बात की, उसके थ्योरम्स को देखा कि हम किस तरह उसके अंदर जो है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स फंक्शन में लिमिट्स को किस तरह पुट करते हैं। थोड़ा सा उसी को बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से ज़रा जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, हम इसे देखना। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है मेरा बेटा, और वो ये है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/infinity इज़ इक्वल टू जो वो ज़ीरो होता है। ये दो बातें हैं। लिमिट में डिनोमिनेटर के अंदर यानी उसके बटे में, उसके नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आने देना। अगर कहीं पर कुछ कंडीशन आ रही है, क्योंकि अभी लिमिट्स के भी आप इनिशियल लेवल पे लिमिट्स को स्टडी कर रहे हो, जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी, तो आगे जाके अभी हाई क्लासेस में हम उसको स्टडी करेंगे। अभी आपके लेवल पे इतनी दूर तक हमने बात नहीं करनी, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट देखें, आप लिमिट्स को पुट करने की कोशिश करें, देखो उसके बटे में ज़ीरो आ रहा है। अगर उसके बटे में ज़ीरो आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करोगे, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उस पर कोई कैलकुलस और अलजबरे के कुछ रूल्स अरिथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, तो देखें फिर वो बटे में ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि वो सिंप्लीफाई होने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमारे सामने लेकर आ जाएगा, एक मैग्नीट्यूड, एक अददी कीमत हमारे सामने लेकर आएगा। लेट्स सी। बस ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की पहली स्टेटमेंट है। देखिए x³ - x x+1 है, लिमिट x टेंड्स टू -1 है, लिमिट x टेंड्स टू -1 है। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट पुट कर दूं तो देखो, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूं, -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है उसके जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 0 आ गया। अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो तो सारा का सारा हमारा मसला जो है, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, एक ऐसी चीज़ जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं डिफाइन कर सकते। तो अब जब यहाँ पे -1 आ जाएगा तो ये तो सारा का सारा हमारा जो है वो आंसर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो फिर आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी उसके ऊपर, फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे, सवाल को गौर से देखेंगे, हम देखेंगे क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम उसके ऊपर अलजबरा कुछ दूसरे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हमारे पास उसकी सिंप्लीफिकेशन का कोई ना कोई रास्ता नज़र आ रहा होगा। लेट्स सी। देखिए, जब हम इसको फर्दर देखेंगे, लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे हम इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा। देखिए x, इसमें से दोनों में से x कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखें ये x² - 1 हो गया, ये x+1 हो गया। मैंने इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया जी, बिल्कुल। देखें x, देखें लिमिट x टेंड्स टू -1, ये x है। अब देखिए ये हमारे पास बड़ा मशहूर फार्मूला है, a² - b², a + b एंड a - b। आपने ये इसमें मैट्रिक के अंदर इसको बड़ी बार स्टडी किया है। देखें क्या इसको मैं x+1 × x-1 लिख सकता हूँ, बॉटम में x+1 बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए x+1 के साथ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है x × x-1। अब इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं रहा, देखें इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। अब आप जिस तरह मर्जी इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ये प्रोडक्ट रूल है, जिस तरह मैंने बताया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू -1, x-1 लिख लें, लिमिट पुट करें -1, इसमें लिमिट पुट करें -1, ये -1 × -2, इट्स विल बिकम द आंसर इज 2। तो ये आएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। यानी बिल्कुल आंखें बंद करके फ़ौरन लिमिट नहीं पुट कर देनी कि आंसर 0 आ गया, जब तक हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर लेते, हम उसे अच्छी तरह देख नहीं लेते। और शर्त यही है कि किसी भी सूरत, किसी भी स्टेटमेंट की डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। ये बात मैं बार बार करूँगा और ये बात आपको बार बार याद रखनी होगी और इसको भूलना नहीं। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, ये मैंने एक इसकी एप्लीकेशन देखी, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जी। हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 3x, 3 + 4x, और बॉटम में है जी x² + x। अब एक बार देखें, फिर हमारे सामने जो है ये देखें, ये 0, ये 0, जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो इसके बॉटम में 0 आ रही है।
अगर ऊपर पुट करूंगा तो ऊपर भी दिस इज इट विल बिकम 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हम वही करेंगे, लिमिट पुट नहीं करेंगे, लिमिट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए इन दोनों में से यस, इसमें से x कॉमन आ रहा है। इस तरह नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, हमने नीचे से भी x कॉमन ले लिया और ऊपर से भी x कॉमन ले लिया। देखें ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब लिमिट थ्योरम अप्लाई कर दें जी इसके ऊपर, 3x + 4, सिमिलरली इसके बॉटम में, इसके डिनोमिनेटर्स के अंदर x + 1, लिमिट पुट कर दीजिए प्लीज़। ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है मेरा बेटा, जब आप लिमिट्स पुट करोगे इसके अंदर जो बेसिकली आप मिस्टेक्स करोगे वो यही है कि इसकी प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। इसके अंदर आप कहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हो, किस तरह सॉल्व कर रहे हो। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ पर मेरा बेटा इसके अंदर से 3 को बाहर ले लें, लिमिट पुट कर दें, दिस इज़ 0 प्लस 0 पुट करोगे 4 ही आएगा, इसमें 0 पुट कर दें, दिस इज़ 0, लिमिट पुट करें 1, दिस इज़ 0 + 4, 0 + 1, 4/1 इज़ इक्वल टू ऑफ 4, इट्स विल बिकम द आंसर इज़ 4। देखिए इसके अंदर आंसर 4 आ रहा है, बज़ाहिर इसके बॉटम में 0 आ रहा था और खुद तौर पे इसके डिनोमिनेटर्स के अंदर भी 0 आ रहा था, तो लिमिट मैंने पुट नहीं की, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने देखा कि जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखें और देखते हैं इसके पार्ट्स, इसी तरह इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं मेरा बेटा, हम उन्हें देखते हैं अच्छे तरीके से ताकि मेरे बेटों को अच्छे तरीके से लिमिट पुट करनी आ जाए, लिमिट्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड पार्ट है मेरे पास, लिमिट है x टेंड्स टू 2 है, x³ - 8 है, x² + x - 6 है। इसका फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास, वो भी लिख रहा हूँ मैं साथ, लिमिट है x टेंड्स टू 1 है, x3 - 3x² + 3x - 1 है, x³ - x। ये 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, इनको देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। अब देखें अगर मैं डायरेक्टली देखूं, देखिए 2 यहाँ पुट करें, 2 to the square 4, 4 + 2 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है मैं इसके अंदर लिमिट पुट नहीं कर सकता। यही इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप लिमिट पुट करें तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप क्या काम कर रहे हो। तो हम इसमें लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें मैंने क्या इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और आपने मैट्रिक में फैक्टर बनाने सीखे हुए हैं। देखें इसके फैक्टर बनते हैं x² + 3x - 2x - 6, 3 में से 2 माइनस करें 1, 3 to the 6, इसकी दोनों कंडीशंस को पूरा करते हैं। अब देखें ये हमारे पास a³ + a³ - b³ का फार्मूला है, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, a² + ab + o b²। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, a³ - b³। देखिए मेरा बेटा इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a² + ab + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन ले लें दोनों में से, दिस इज x + 3, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लें, x + 3, और हमारे पास ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, x - 2, x² + 2x + 4। इसी तरह मेरा बेटा इसके डिनोमिनेटर में देखें x - 2, यानी इसमें से हम x + 3 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए x - 2 से कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। अब देखें अगले स्टेप में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस शक्ल में हमारे सामने आ जाएगी, x² + 2x + 4, दिस इज x + 3। अब देखें दिस इज क्वेश्चन फॉर्म, तो इसका मतलब क्वेश्चन फॉर्म है, हम इसके ऊपर इसकी लिमिट्स को अपर न्यूमरेटर की लिमिट लैदा x² + 2x + 4 और डिनोमिनेटर की लिमिट्स लैदा, लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज x + 3। अब इसको अलग कर दें, या मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, आपने इसको अलग अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा, जब लिमिट पुट करेंगे दिस इज 2² + 2 × 2 + 4, नीचे पुट करेंगे दिस इज 2 + 3,
4, 4, 8, 4, this is 12 over 5, it will come the answer is 12 over 5। तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा ये इसका मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी, इसको देखते हैं। देखिए जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो मैं लिमिट पुट नहीं करूँगा। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो क्या देखें, मैं इसकी तरतीब चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसकी तरतीब चेंज कर दी, मैं 1 को उठा के यहाँ ले आया, इसमें से x कॉमन ले लिया, देखें क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इन दोनों में से मैंने -3 कॉमन ले लिया, -3x, तो यहाँ बचेगा x - 1। इन दोनों में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, -3x कॉमन ले लिया, और इसको मैंने क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने ऊपर, और इसको हम x - 1 और x + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अभी हमने बात की इस फॉर्मूले की। अब ये फिर क्यूब का फार्मूला बन गया, इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। a - b a² + b का स्क्वायर, और ये -3x × x - 1, और इस तरह बॉटम में आ जाएगा दिस इज x × x - 1 एंड x + 1। देखिए दोनों में से x - 1 कॉमन आता है। ये सारा काम मैंने इसीलिए किया था कि जब हम लिमिट पुट करें उसके डिनोमिनेटर्स के अंदर किसी भी सूरत में 0 नहीं आना चाहिए, माइनस, और ये आ जाएगा दिस इज 3x। और इसी तरह x × x - 1 x + 1, तो देखिए मेरा बेटा, सॉरी, तो ये x - 1 x - 1 के साथ कट जाएगा। और ये जो हमारे सामने स्टेटमेंट आएगी वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा मेरे पास x²। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे -2x + 1, और बटे में आ जाएगा x × x + 1। अब मेरा बेटा क्वेश्चन रूल है अपर लिमिट, और इसकी डिनोमिनेटर में लिमिट्स, फिर अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 2x + 1, और ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा दिस इज x टेंड्स टू 1 x × लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1। तो हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे दिस इज 1² -2 × 1 + 1, और ये आ जाएगा 1 × 1 + 1, इट विल बिकम 2 - 2 0 over 2, इट्स आंसर इज 0। तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ रहा है। अब इसके न्यूमिनेटर के अंदर 0 आया है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आया। तो यहाँ से ये बात क्लियर है मेरा बेटा कि इसके न्यूमिनेटर के अंदर 0 आ सकता है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 0 नहीं आ सकता। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आए। तो यहाँ तक हमने देखा, इसके बाकी सवालात हैं इंशाल्लाह ताला, वो अगले लेक्चर में देखते हैं। जब तक के लिए इजाज़त।